बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, मालूमाती वीडियो है। स्पेशल और मालूमाती इस वजह से क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे तरीके की बागबानी का ज़िक्र करेंगे, एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस पर अमल करके आप अपने बागात से हर महीने एक नया फल खा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी देखें, कोई भी हमारी बात या तरीका आप मिस ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल कर लें सब्सक्राइब और साथ ही बेल के बटन को दबा लें, ताकि जो इस तरह की वीडियो हम फसलों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। जी दोस्तों, बरानी इलाका जात या ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में बागबानी के मुतल्लिक़ आपको कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा तरीका बताते हैं जिसमें आपको कम पानी, कम मेहनत और उसकी देखभाल भी बराए नाम करनी पड़ेगी और फ़ायदा वो बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत ही मालूमाती वीडियो है। शुरू करते हैं जनवरी फरवरी से। अगर आप का बाग मौसमी बाग है, यहाँ हमारे इलाके में लग सकता है। मौसमी जो फल है वो बहुत अच्छा देता है। जनवरी फरवरी में आपको मौसमी मिल सकता है, आप मौसमी के माल्टे खा सकते हैं। जनवरी फरवरी में इसी तरह अमरूद लोकल वैरायटी फरवरी के आखिरी हफ्ते में इसका फल आना शुरू हो जाता है। इसके बाद मार्च अप्रैल की अगर बात करें तो उसमें ग्रे फ्रूट जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है वो आपको दस्तयाब होता है। इसका जायका कड़वा होता है लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका भी इसका है। ये फ्रूट आपको मार्च अप्रैल में मिलेगा, ग्रे फ्रूट। इसके बाद आप लुकाट लगाएं। लुकाट की लोकल वैरायटी आपको मार्च के आखिरी हफ्ते में फल देना शुरू कर देगी। इसका फल आप अप्रैल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल इसका अप्रैल तक जा सकता है। इसके बाद मई के दूसरे हफ्ते में आड़ू आप लगाएं, अगर आपके पास आड़ू का दरख्त है। आड़ू की वैरायटी है जो वो मई के दूसरे हफ्ते में आपको फल देना शुरू कर देती है। इसी तरह आप अखरोट की एक वैरायटी MARCL है, जिन लोगों ने अखरोट लगाया है वो आपको मई के तीसरे हफ्ते में आपको जो है वो फल इसका मिल जाएगा अखरोट का। उसके बाद आलू बुखारा, वो भी मई के लास्ट वीक में जो है वो आपको दस्तयाब होगा। इसकी और भी वैरायटीज़ हैं, वो आपको आलू बुखारे की वो आपको जून के पहले हफ्ते में दस्तयाब होंगी और जून के दूसरे हफ्ते में आपको इंजीर दस्तयाब होगी। क्या बात है जी इंजीर की! ये वाहिद मतलब फल है जिसका कुरान पाक के अंदर भी ज़िक्र है। ये आपको बिल्कुल पक कर जो तैयार होंगी वो आपको जून के आखिरी हफ्ते में मिलेंगी। इस तरह सेब की दो वैरायटीज़ हैं, समर गोल्ड है जून के तीसरे हफ्ते में और कैना सेब की वैरायटी है जून के लास्ट वीक में, आखिरी हफ्ते में इसका फल मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरह अंगूर जो है का फल आपको जुलाई बारिशों के शुरू होने से पहले दस्तयाब होगा। इसके बाद नाशपाती जुलाई के दूसरे हफ्ते में दस्तयाब होगी। इसके बाद आप कागज़ी बादाम लगाया हुआ है तो उसकी एक वैरायटी जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में आपको फल देना शुरू करेगी। और मीठे, सबसे ज़रूरी चीज़, हर घर में इसका पौधा होता है। ये आपको अगस्त सितंबर में इसका फ्रूट मिलेगा। अगस्त सितंबर में अनार भी आ जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप समझें कि अगस्त सितंबर जो है वो अंगूर और मीठे का महीना होता है। सिर्फ़ जो मीठा माल्टा अब रह गया है जिसे हम स्वीट ऑरेंज भी कहते हैं, जिसमें शक्करी फ्लूटर वगैरह आ जाते हैं, ये आपको अक्टूबर के आखिरी महीने में बिल्कुल पक कर तैयार मिलेंगे। इसके बाद लास्ट पे जो है वो किन्नू आ जाता है, आपको दिसंबर के आखिर में फल देना शुरू कर देता है। तो जी काश्तकारों, ये वो तरीका है जिस पर अमल करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के बागात से, मुख्तलिफ़ किस्म से पौधों से पका पकाया फल जो है वो आप हर महीने बेहतरीन फ्रेश जो है वो फ्रूट खा सकते हैं।
अब मसला है कि अगर आपके पास ज़मीन कम है तो इनका एक पौधा या दो पौधा इन सारी जो हमने आपको बताए हैं आप अपने सेन में, घर के सेन में या घर के सामने लगा सकते हैं। तो इससे आप अपने घर के अंदर बेहतरीन किस्म का जो है फ्रूट वो पूरा साल हर महीने एक नया फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, आपका जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।